हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ डू दिस ट्रेड गेट एक्सप्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट कि किस तरह से हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उसके मतलब किस तरह से वो होते होंगे, राइट। तो हमें इतना तो पता है कि हम जो है हमारे अंदर जो भी आज है कि हम हमारे बॉडी फेस कट ऐसा है, हमारी हेयर स्टाइल ऐसे, ये सारी चीज़ इसका जो इंफॉर्मेशन है, ओके, इंफॉर्मेशन का ये पूरा सोर्स डीएनए है, राइट। और डीएनए के बारे में हम बात करें तो क्या होगा कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी हमारे डीएनए के अंदर, राइट। और डीएनए ही होता है जो क्या करेगा, जो इनहेरिटेंस जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो आगे कैरी ऑन करता है, राइट। और बट वो सिंगली नहीं करता है, तो वो कैसे करेगा, तो एक सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, राइट। लेकिन हम बात करें स्टूडेंट, तो हमारे बॉडी में भी ये सारी इंफॉर्मेशन जो कोडेड है वो डीएनए के पास है। लेकिन क्या डीएनए सारे काम करने के लिए बाहर आता है? नहीं। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल है, राइट। सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है, ओके। बट ये न्यूक्लियस के पास सारी इंफॉर्मेशन तो है, बट न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो तो ऑल एंड पार्ट में नहीं जाता है फंक्शन करने के लिए। तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो डीएनए है, राइट, सेंटर में जो डीएनए है, ये डीएनए बनाता है mRNA, राइट। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। तो यहाँ पे डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड क्या बनाएगा, रिबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। और ये जो रिबोन्यूक्लिक एसिड है इसे मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। वाई? तो यहाँ से ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आरआरएनए के फॉर्म, ओके, मैसेंजर आरआरएनए के फॉर्म में, यानी कि मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड फॉर्म में यहाँ से निकाल के साइटोप्लाज्म में लाएगा। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करेगा, इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है, ये काम नहीं करता है, इसके पास तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब क्या होगा, इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो सारी रीड की जाती है और mRNA में से बनता है प्रोटीन, ओके। और आपको पता है कि हमारे साइटोप्लाज्म में जो ये सारी प्रोसेसेस होती है, राइट, ये काम कौन करता है, तो ये काम जो है वो प्रोटीन करता है, ओके। तो यहाँ पे जो है ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर जो जीन्स थे उसके ऊपर थी, लेकिन इसने अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के थ्रू सेंड की और प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस की। अब जहां पे इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पे जाएगा और अपना काम करेगा, ओके। हमारे साइटोप्लाज्म में सेल में बहुत सारे पार्ट है, वो सेल हो सकता है, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है या कोई ऑर्गेनल हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका काम कहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे ये जो डीएनए है और इसके पास जो जीन्स है, राइट, ये जीन्स एक्सप्रेस अगर होगा तभी प्रोटीन बनेगा। अगर ये जीन्स क्या करता है, एक्सप्रेस नहीं होता, मैसेज नहीं भेजेगा, तो काम नहीं होगा, राइट। तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जीन के पास है। और अगर हम कहते हैं ना कि देखो ये कितना टॉल है या कितना शॉर्ट है, वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर जो इसके जीन्स है, राइट, जीन्स ने इंफॉर्मेशन अगर भेजी होगी उस टॉलनेस की प्रोसेस होने के लिए, यानी कि इन हॉर्मोन्स के लिए, राइट। ऑफ कोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ग्रोथ हॉर्मोन्स है, राइट। और स्टूडेंट हार्मोन्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर जीन्स एक्सप्रेस होके हार्मोन के सिक्रेशंस के लिए इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो क्या होगा, हार्मोन सिक्रेट होगा। बट अगर नहीं भेजते हैं तो नहीं होगा, ज्यादा भेज दिया तो टॉल हो जाएगा, कम भेजा तो शॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर, और किसके फॉर्म में वो एक्सप्रेस होता है, तो प्रोटीन के फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट? चलो हम इसे रीड करते हैं कि a section of DNA that provide information for one protein is called the genes for the protein. How do protein control the characteristics that we are discussing here, right? Let us take the example of tallness as a characteristics as we discuss here कि tallness का एक example ले लिया है। We know that plant have hormones that trigger the growth, right? हमने human being का डिस्कस कर लिया। Plant height can thus
depend on the amount of the particular plant hormones. The amount of plant hormones made will depend on the efficiency of process for making it, right? Consider now an enzymes that is important for this process. If these enzymes work efficiently, a lots of hormones will be made and the plant will be tall, right? If the genes for that enzymes has an alteration that make the enzymes less efficient, the amount of hormones will be less and the plant will be short. Thus, genes control characteristics or traits, right? So student, यहाँ पे all these information for the characteristics depend on. Okay student, so एनी ह्यूमन हो या प्लांट हो, सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, डीएनए में जीन्स के अंदर है, राइट? वो जीन्स क्या करते हैं, तो मैसेंजर्स के थ्रू मैसेज बाहर भेजते हैं, प्रोटीन एक्सप्रेस होता है और वो भी जो भी वो हार्मोन्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में अपना आगे काम करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती है, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि मेंडल ने किस तरह से कि डिफर प्लांट्स में लेके डिफर कैरेक्टर्स को स्टडी किया। यहाँ पे मेंडल्स ने एक दो पॉसिबिलिटीज भी दी थी अनदर कि जो भी न्यू प्लांट्स होगा, राइट, उसके पास जो अपने बोथ पेरेंट्स होंगे, राइट, तो अपने बोथ पेरेंट्स की उसके पास क्या होगी, डीएनए कॉपीज होगी इक्वल, राइट? मदर फादर में से उसके अंदर हाफ जो होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ सेम जीन्स. This means that each pea plant have a 2 sets of all genes, right? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे अगेन वापस जो पी प्लांट है उसका जो है एग्जाम्पल दिया कि हमने टॉल एंड शॉर्ट प्लांट का दिया था, राइट? तो उसमें आपने देखा था कि क्या होगा, टॉल इस तरह से आपको क्या देखने को मिला, तो 2 सेट्स ऑफ ऑल जीन्स, 2 सेट्स देखने को मिले, राइट? ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली 1 जीन सेट, राइट? कि अपने ये जो पेरेंट है, पेरेंट्स में से इसमें से 50-50%, राइट, हाफ जो है न्यू प्रोजेनी में जाता है। तो स्टूडेंट ये जो ऑफ कोर्स पेरेंट में से यहाँ पे हाफ ही क्यों आता है, राइट? कि सिंगल सेट ही क्यों पेरेंट्स में से आता है, राइट? तो ये जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो क्रोमोसोम्स के ऊपर है, राइट? इनहेरिटेंस की ये जो प्रोसेस है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि पूरा का पूरा जीन आता है, राइट? कि मदर एंड फादर में से अगर हम समझो कि ऐसा हुआ कि मदर एंड फादर में से टीटी की जगह पे ऐसा डबल टी एंड नो, ये रॉन्ग है। 1 सेट ही मदर एंड फादर में से इनहेरिटेड होके आता है, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन यहाँ पे है, ओके? दिस इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट, राइट? सारे जीन के सेट प्रेजेंट है, यहाँ पे आपने देखा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्रेजेंट है, नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए बट एज सेपरेट डिपेंड पीस ईच कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ओके? कि यहाँ पे एक नॉट ओनली, यहाँ पे हमने क्या बताया, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, राइट? तो यहाँ पे एक नॉर्मल एक छोटा सा पीस नहीं बट कंप्लीट जो यहाँ पे है, राइट, ये कंप्लीट पीस ऑफ कॉल्ड chromosomes, right? Thus each cell will have 2 copies of each chromosomes, okay? तो यहाँ पे स्टूडेंट ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स, तो क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ द स्टेज में ये फ्लूइड, सेमी फ्लूइड के फॉर्म में रहता है, बट डिविजन प्रोसेस के टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो थ्रेड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होता है, और ये थ्रेड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स क्या बनाता है, इस तरह से क्रोमोसोम्स बनाता है, डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके? और इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, राइट? एंड उसके अंदर क्या होंगे, तो जो डीएनए है वो अरेंज होता है, ओके स्टूडेंट? अगेन आई रिपीट कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल फ्लूइड फॉर्म में ही रहता है, बट इन सम ऑफ द स्टेज दैट जेनेटिक मटेरियल फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म अ क्रोमोसोम्स, राइट? डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनाता है,
और ये क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए बनाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे नॉट ओनली वन अ सिंगल पीस बट होल जेनेटिक मटेरियल फॉर्म अ क्रोमोसोम्स। क्लियर? ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट बट पूरा। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, thus each cell will have 2 copies of each chromosome, one each from male and one female, and every cell will take a one chromosome from each pair and thus may be either मैटरनल और पैटर्नल ऑरिजिन। यहाँ पे स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन होगा, हाँ, कि आपको इतना तो पता चल गया कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हाफ ऑफ पेरेंट्स में से आता है, राइट। तो स्टूडेंट हमने 9th स्टैंडर्ड में मियोसिस एंड मेटोसिस के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अगेन आई रिपीट, मेटोसिस एंड मियोसिस। स्टूडेंट ये क्या है? ये वन काइंड ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस है, राइट। मेटोसिस जो होती है वो अकर इनटू स्टोमेटिक सेल, राइट। इसमें क्या होता है? तो हमारे जो बॉडी के ग्रोथ सेल्स है, राइट, तो जैसे कि हमारे बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, राइट, उसमें क्या होगा? तो ये हम समझो कि हमारा एक सेल है, तो ये सेल का क्या होता है? ऑफकोर्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले सेल था उसमें से ही नया सेल बनता है। तो क्या होगा? ये 2n सेल है, तो उसमें से जो नए बनते हैं उसके वो भी 2n रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल एज यूजुअल कॉपीज होता है। बट जब हम बात करते हैं मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस अकर इनटू द रिप्रोडक्टिव सेल्स लाइक स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स, राइट। अगर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो सेल्स फॉर्म होता है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा? तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे रिडक्शंस होता है। देखो, एट द एंड ऑफ द मेटोसिस देयर आर 2 डॉटर सेल फॉर्म, whereas at the end of the meiosis यहाँ पे 4 डॉटर सेल फॉर्म। बट यहाँ पे स्टूडेंट मेन डिफरेंस आपको क्या स्टडी करना है? तो मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स जो फॉर्म होते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, ओके। और ये स्ट्रेटेजी ऐसी क्यों है? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है? तो जो स्पर्म सेल है और एग सेल फ्यूजन होता है, राइट। तो क्या होगा? अगर इनकेस यहाँ पे जो 2n होता तो न्यू डॉटर सेल के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल 4n हो जाता, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है? ओनली n होता है, और इसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो क्या होंगे? मेंटेन रहते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये जो क्रोमोसोम्स पैर होती है वो मेंटेन रहेगी। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में 23 पैर होते हैं, या इसे आप 46 क्रोमोसोम्स कह सकते हो, ओके। 23 पैर क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम्स। इसमें से 2 जो होते हैं स्टूडेंट, 23 नंबर्स का जो क्रोमोसोम्स होता है वो डिपेंड करता है, अगर मेल हो तो उसमें वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Y, एंड फीमेल हो तो उसमें X, जिसमें Y क्रोमोसोम्स जो है वो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स है। ये एमसीक्यूज के लिए सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। अब आगे हम बात करें, तो एवरी germ cell will take 1 chromosome from each pair and this may be of either maternal or parental origin. When 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in progeny, ensuring the stability of the DNA of the species, right? Such a mechanism of inheritance explains the result of the Mendel experiments and is used by all sexual reproducing chromosomes, right? तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया, राइट, कि किस तरह से नंबर्स जो मेंटेन रहते हैं, राइट, वो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में हम बात करेंगे। बट asexually reproducing organisms also follow similar rules for inheritance, right? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले तो इस थ्योरी में कॉन्सेप्ट यही है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के पास है। डीएनए क्या होता है? तो इनहेरिटेंस, जो पेरेंट टू द डॉटर, देन इस तरह से पूरी जो जनरेशन्स में इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करता है, तो वो डीएनए है, राइट, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोसोम्स के अंदर है, ओके।
और क्या होगा, तो ये जेनेटिक मटेरियल के पास सारी इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है। अगर क्या होगा, जितनी इंफॉर्मेशन डीएनए बाहर भेजेगा किसके फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, और वो एक्सप्रेस कैसे होगा, इन अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ओके, अगर ये डीएनए मैसेंजर मैसेज बाहर भेजता है, एक्सप्रेस होता है, तभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी, अगर नहीं होता है तो नहीं देखने को मिलेगी। इसमें हमने टॉल एंड शॉर्ट का एग्जांपल लिया, राइट। और स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम्स नंबर कितने हैं, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट। इसमें जो 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम्स है वो डिपेंड करता है मेल एंड फीमेल की, जो वो आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिपेंड करता है 23 नंबर्स के क्रोमोसोम्स के ऊपर। ओके, और यहाँ पे किस तरह से कि क्रोमोसोम्स नंबर मेंटेन रहते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, मेटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। क्लियर। अब स्टूडेंट हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो सेक्स डिटर्मिनेशंस है, हाउ की जो पॉसिबिलिटीज होती है मेल या फीमेल होने की, राइट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।